तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंसेप्ट दैट एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट एंड उसने हमने कौन सा पॉइंट डिस्कस किया था? तो फर्स्ट वी हैड डिस्कस्ड द क्या द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, है कि नहीं? Temperature. सो एंड टुडे we will discuss the effect of pH. Okay, pH. and so on. So today we again our class is more mathematical. समझ रहे हैं? तो इसीलिए सेकंड, ओके, सो इसीलिए आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, या आपका बुक में क्या लिखा है? वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो नाउ एक्चुअली जब हम लोग रेट एंड पीएच का ग्राफ बनाते हैं तो वी गेट ए ग्राफ लाइक दिस। तो इसलिए आई विल ड्रॉ द ग्राफ, आप लोग उसको इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, सो इसलिए रेडी हो जाइए। ओके, सो नाउ सपोज मैं ग्राफ बना रहा हूं। ओके, सो दिस इज द वाई प्लॉट and this is the x-axis. In the x-axis, we will take the pH scale. तो आप तो जानते हो pH scale कहाँ से शुरू होता है? वो 1 से 14 शुरू होता है कि नहीं? It is now there is 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Okay, 11, 12, 13, 14. ओके, तो सपोज ये हमारा एक पीएच स्केल है। ठीक है, प्लीज टॉक बाय स्विचिंग ऑफ योर माइक्स। अर्पित बिस्वाल, your voice is audible without switching off the mic. If you are talking in your home, switch off the mic. That much common sense you should have. Okay, चलिए, तो ये आपका V नॉट है। सो नाउ अब आप देखिए ये आपका पीएच स्केल है। तो प्लीज रिमेंबर दैट पीएच स्केल नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, तो इसलिए हम लोग ओरिजिन को टच नहीं करेंगे। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? सो आई हैव टू मूव। ओके, चलिए, सो नाउ अब हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे। सपोज सो दिस लाइन इज व्हाट? बोलिए, ये लाइन आपका क्या है? वी मैक्स। तो अब एक लाइन का वी मैक्स सपोज इधर आ रहा है, एक लाइन का वी मैक्स सपोज इधर आ रहा है, एंड एक एंजाइम का वी मैक्स सपोज ओके इधर आ रहा है। फाइन, सो दीज आर 3 वी मैक्सेस। सो दीज आर द 3 एंजाइम्स। ओके, तो यहाँ 3 एंजाइम्स हम लोग देख रहे हैं। नाउ सो दिस पॉइंट एक्चुअली उनका वीमैक्स भी वेरी कर सकता है, तो मैं वाई टू एक्चुअली ड्रॉ 25 लाइंस, तो मैंने एक ही वीमैक्स बनाया है। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक का वीमैक्स एक ही होगा। ठीक है, सो यू कैन हैव डिफरेंट वीमैक्स ऑल्सो। ठीक है जी, सो उसको हम वीमैक्स लिखेंगे। नाउ वी विल ड्रॉ द कर्व्स, है कि नहीं? तो अब हम लोग उस कर्व्स को ड्रॉ करेंगे। तो सपोज ये एक कर्व हम लोग बनाएंगे कुछ इस तरह का। ओके, एक और कर्व हम बनाएंगे सपोज कुछ इस तरह का, एंड एक और कर्व हम बनाएंगे सपोज कुछ इस तरह का। सो दीज आर 3 कर्व्स, है कि नहीं? सो दिस इज द कंसेप्ट। So now we are taking 3 enzymes. Okay, so here
हम लोग कायदे से 3 एंजाइम ले रहे हैं, एंजाइम ए, एंजाइम बी एंड एंजाइम सी। ओके, सो ये हमारे 3 अलग अलग एंजाइम्स हैं। नाउ व्हाट इज द फिगर एक्चुअली? The figure is that these are the what? These are rate versus pH graphs, okay, of 3 digestive enzymes. Okay, तो उसमें A कौन सा एंजाइम है? कैन यू गेस? Pepsin. यस, तो A इज पेप्सिन। ठीक है ना। बी कौन सा एंजाइम है? बोलो। 6.5 से 6.8 के बीच में कौन सा एंजाइम ऑप्टिमम होता है? amylase. यस, दैट इज Salivary कॉल्ड amylase. टैलिन या Talin, sir. ओके सैलिवरी अमाइलेज। नाउ उसके बाद सी जो कर्व होता है वो कौन सा है? Trypsin. ट्रिप्सिन। Pancreatic enzyme. इट कैन बी ट्रिप्सिन, है कि नहीं? इट कैन बी काइमोट्रिप्सिन, ओके, इट कैन बी कार्बोक्सीपेप्टिडेज, इट कैन बी कोलाजिनेज, ओके। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये ऑल पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होंगे। सॉरी 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 सॉरी, हाँ 8.75 है तो ठीक है, कोलाजिनेज। एंड इवन एक और एंजाइम आ जाएगा इलास्टेज। तो ये सारे एंजाइम इस कैटेगरी में आ जाएंगे। Understood? So now, how to write the relationship? चलिए, can anybody tell? Satya Sarthak, you want to try to explain the graph? What happens as you increase pH or whatever? How to write this graph? So, just to help you, I will take you to आप सबका प्यारा हमारा न्यारा NCERT, है कि नहीं? So this is your favorite book. So I think you will be helped by it. कहाँ गया? यहाँ। ठीक है? So now let's see this, what it tells. Fine. So this is what is the concept. Now each enzyme shows its highest activity at a particular temperature pH called optimum. है ना कि नहीं? Activity declines both below and above the optimum value. Low temperature preserves the enzyme in a temporary inactive state, whereas high T destroys the enzyme because proteins are denatured by heat. तो ये तो Heat. हमने प्रोटीन वाला जो टेम्परेचर वाला पॉइंट डिस्कस कर लिया। नाउ पीएच वाला पॉइंट के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो कैसे किया जाए? देख लो, दैट इज फिनिश्ड, योर एनसीईआरटी इज ओवर. So can you explain, actually Satya, can you try to explain the curve? Because you have no more help. बताइए, हाउ टू डिफाइन इट, हम लोग कैसे लिखेंगे? तो बताइए। ओके, एनीबडी एल्स wants to try? Ayush Panda, you want to try? बोलो। चलिए, सो एक्चुअली व्हाट टू डू हियर, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? दैट अगेन वी विल राइट द सेम लाइन, एवरी एंजाइम performs best at a particular pH and it is known as optimum pH. ठीक है? And it is known as optimum pH. समझ रहे हो? It is known as optimum pH
full stop. For example, okay, optimum pH for pepsin is nearly 2. है कि नहीं? एक्चुअली एग्जैक्टली लिखना चाहिए, बट मैं नियरली 2 लिख रहा हूँ क्योंकि बुक्स में कंट्रोवर्सी कर देता है. कॉमा, योर टायलिन is nearly 6.8. Okay, and your trypsin, okay, trypsin का ये ऑफिशियल शॉर्टकट है, तो आप भी कहीं भी यूज कर सकते हो, is nearly 8.75. ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्टिमम पीएच है. ठीक है, एंड इस तरह से हर एंजाइम का अलग अलग ऑप्टिमम होगा. नाउ ठीक है, नाउ एनी फ्लक्चुएशन, तो यहां आप इनएक्टिव नहीं लिख सकते क्योंकि इधर भी गए तो मरोगे, उधर भी गए तो मरोगे. एनी फ्लक्चुएशन इन पीएच आइदर टूवर्ड्स राइट ब्रैकेट इंक्रीज इन अल्कालिनिटी, है कि नहीं, और लेफ्ट that is increase in acidity. ओके, तो इधर भी जाओगे तो मरोगे, उधर भी जाओगे तो मरोगे. तो एनी फ्लक्चुएशन इन पीएच आइदर टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट रिजल्ट्स इन क्या, रिजल्ट, Denaturation. yes, denaturation of proteins. Okay, it results in denaturation of proteins. So the rate of reaction falls on both the sides. Full stop. But in this case, reversibility, okay, reversibility is not seen on either sides. Okay, because in both the cases, क्या होता है, either side, because in both the cases what will happen, so in both the cases the enzymes are denatured and proteins cannot क्या, Be denatured. cannot renature. आप बोलोगे सर राइबोजाइम है आ गया, तो इसमें हम लोग फिर ऐड करेंगे प्रोटीन्स एंड आरएनए कैन नॉट रीनेचर, है कि नहीं. तो इसीलिए जो अगर हम लोग बैक आए, सपोज हमने 7 to 1 किया तो एंजाइम नष्ट हो गया, तो 1 to 7 करने से वो रिएक्टिव नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी एंजाइम Yes. नष्ट हो चुका था. किंतु टेम्परेचर के केस में क्या होता था, वो रिवर्सिबल होता Denature था. हो जाता था. क्यों, Yes, sir. बिकॉज इट वाज It was not dead. इनएक्टिवेटेड, It was just इट वाज inactivated. इनएक्टिवेटेड. समझ में आया. बट इस केस में क्या हो रहा है, आप लेफ्ट के तरफ जाओ या राइट के तरफ जाओ, रेट ऑफ रिएक्शन गिर के धीरे धीरे एंजाइम नष्ट हो जाएंगे. So that is why actually this value should fall to 0. But since we have very less space, so I have not taken it more, है ना. चलिए, सो ये आपका हो गया पीएच के केस में, इसलिए तो डोंट राइट एज इट इज रिटन इन द बुक. ओके, बी केयरफुल. ना यहाँ एक रेड पॉइंट देंगे, जिस तरह से वहां भी हीट स्टेबल एंजाइम्स थे, तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं जो यूरिएज एंजाइम है, यूरिएज एंजाइम, ओके, तो यूरिएज एंजाइम इज pH stable, okay, and so not affected
by changes in pH. ठीक है, तो इसलिए so not affected in by changes in pH. उसी तरह से एक और एंजाइम है डाइजेस्टिव सिस्टम में, अगर हम लोग यूज करते हैं, दैट इज लिंगुअल लाइपेज. ओके, लिंगुअल लाइपेज जो टंग में फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है. ओके, तो लिंगुअल लाइपेज क्या करेगा? ओके, इज नॉट affected by a fall in temperature. Okay, from 6.8 to acidic. ओके, तो जैसे हम लोग सैलिवा में आपका लिंगुअल लाइपेज भी होता है एंड आपका जो टायलिन भी होता है, तो टायलिन डिनेचर हो जाता है पर लिंगुअल लाइपेज डिनेचर नहीं होता. इसीलिए जो स्मॉल फैट डाइजेशन आपका स्टमक में भी कंटिन्यू करता है. तो इसलिए ये सब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. So this is another beautiful concept, that this is the effect of pH on the rate or velocity of a reaction. देखो, जो भी कोई अच्छा पेपर है, जो भी कोई अच्छा क्वेश्चन आएगा, उसमें ये सब जरूर आएंगे. इसलिए आप चुप्पी से बैठे हो तो यू आर बाइंग योर ओन डेथ. हाँ बोलो. यस, व्हाट वाज द प्रॉब्लम मनस्विनी? Falling pH, not Ayushi, you type your problem. You type your problem. Why don't you sort out your mic? Okay, it's not good condition. अभी तो अगले साल तक चलेगा ये क्लासेस, तो आप माइक सॉर्ट आउट कर लीजिए, है ना? चलिए, सो नाउ वी हैव फिनिश्ड अनदर पैरामीटर. यस, आई विल चेक द चैट. सो क्या लिख रहे हो? इट फॉल्स इन पीएच. नो 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 नो, लिंगुअल लाइपेज डज नॉट फॉल इन पीएच. ओके, आपका जो लिंगुअल लाइपेज, इसीलिए आपका टायलिन एक्शन इनएक्टिवेट हो जाता है पर लिंगुअल लाइपेज एक्शन नहीं इनएक्टिवेट होता है. आप देख सकते हो, हम लोग लिखे भी हैं न्यूट्रिशन टॉपिक में जब आप 10th में पढ़ रहे थे. चलिए, सो नाउ लेट्स गो अहेड. सो अगला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल. दैट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. Okay, this is the third point. Effect of substrate concentration. ठीक है, सो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ठीक है, सो इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. चलिए, सो प्लीज रिमेंबर, in NCERT they are showing the graph, but as you people are studying mathematics, you know very well that graphs cannot be made without the basis, without an equation. है कि नहीं? तो बिना इक्वेशन का ग्राफ नहीं बन सकता. ये आपको पता है कि नहीं? तो अब आप खुद सोचो. Yes, sir. ओके, तो आपका जो एनसीईआरटी में दिया है, तो उन्होंने अपना जो ग्राफ दे दिया है, बट उन्होंने उसका जो इक्वेशन नहीं दिया है. सो देन हाउ वी विल डिस्कस दैट ग्राफ? ऑन व्हाट बेसिस दैट ग्राफ इज मेड? समझ रहे हो? सो दैट इज व्हाई वी हैव टू ऑलवेज बेस इट ऑन द बेसिस ऑफ ए व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ योर इक्वेशन. एंड एक्चुअली सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में एक सुंदर इक्वेशन वाज डिस्कस्ड बाय माइकेलिस एंड मेंटेन. ओके, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन. ठीक है जी. नाउ इसमें हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह से. चलिए, okay, so now we are going to Michaelis-Menten equation. We'll change the color now. Okay, in biochemistry
Michaelis-Menten kinetics is one of the best known models of enzyme kinetics. It is named after German biochemist called Leonard Michaelis and Maud Menten. Okay, so there are two scientists, Leonard Michaelis and Maud Menten. ठीक है, तो इसी के बेसिस पे उन्होंने क्या प्रपोज किया याद है? सो दे प्रपोज द व्हाट? Michaelis-Menten's इक्वेशन या Michaelis-Menten's प्लॉट. अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. चलिए, तो वही चीज हम लोग लिखेंगे. सो दे आर टू साइंटिस्ट. ठीक है, नाउ according to them, okay, according to them, okay, if V naught is equal to rate या वेलोसिटी, ये तो आप जानते ही हो, कॉमा, ओके, योर स्क्वायर ब्रैकेट S is equal to substrate concentration, है कि नहीं? स्क्वायर ब्रैकेट S is equal to substrate concentration. Okay, and V max is equal to क्या? मैक्सिमम वेलोसिटी या रेट, मैक्सिमम रेट, है कि नहीं? इसको आप मैक्सिमम वेलोसिटी कहो या मैक्सिमम क्या रेट कहो. एंड स्मॉल के m, ओके, दिस m इज ऑल्सो सबस्क्रिप्ट, ये याद रखना. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? Michaelis-Menten constant. Okay, so ये तो according to them, if this is this, then the relationship between V naught and क्या? S. Okay, V naught and S is related by the given formula. Okay, इसको हम लोग Michaelis-Menten's इक्वेशन भी कहते हैं. ठीक है, so this is also called Michaelis-Menten's equation. तो how to write that equation, let us see. तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? तो we will take V naught is equal to V max into substrate concentration divided by Km plus substrate concentration. ठीक है, so this equation is suppose referred to as 1. Okay, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? So this is basically called the Michaelis-Menten's equation. ठीक है, अब हम एक तरफ इसको बनाएंगे एंड दूसरा तरफ उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, बिकॉज ग्राफ शुड ऑटोमेटिकली रिजल्ट, इट शुड नॉट बी फोर्स्ड ऑन यू, है कि नहीं? तो ये जो ग्राफ, इसको हम लोग छोटा सा बना देते हैं एक्चुअली. सो दिस इज 1. तो नाउ लेट अस प्लॉट ए ग्राफ पैरेलल टू दिस. ठीक है, तो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन, हाँ बोलो, देख के निकाला गया या ग्राफ इस इक्वेशन के बेसिस पे निकला? क्या हुआ? ये इक्वेशन ग्राफ देख के निकाला गया या नहीं 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 graph नहीं इसके नहीं basis नहीं, पे? इस इक्वेशन के बेसिस पे ग्राफ बनता है. ओके, सो ये दैट, derived कैसे yes, है? that is derived. That is derived. They have used different parameters. For that, you have to wait for another 3-4 years. Okay, हम लोग इससे आगे डिराइव करेंगे.
Okay, so we will derive it from here. माने एक्चुअली यू विल सी इट इज वेरी इजी, हम लोग को पता चल जाएगा. अब 1 मिनट रुको तो पता चल जाएगा. नाउ सो अब ये हमारा जो है, हम लोग अगर एक्स एक्सिस में लेते हैं तो ये हमारा क्या ले लेंगे, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, एंड इन द वाई एक्सिस वी आर टेकिंग वी नॉट, है कि नहीं. सो दिस इज व्हाट वी आर टेकिंग. नाउ अब हम लोग इस केस में क्या करेंगे, वी विल टेक केस 1. तो एनी टाइम इन मैथमेटिक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग x को y 0 डाल देंगे, कभी y को 0 डाल देंगे, है कि नहीं. सो दिस इज योर, सपोज एक ग्राफ है, आप लोग उसको बने किसी तरह से भी प्लॉट कर सकते हैं. तो दिस इज v max s बाई km प्लस s. तो अब ये जो केस 1 है इसमें हम लोग लेंगे इफ substrate concentration is very 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 less than km. तो क्या आएगा आंसर बोलो. तो व्हाट विल हैपन बताइए, सॉल्व इट. So V naught is equal to V max by Km. हाँ, v नॉट s तो रहेगा ना, इसको सॉल्व कर दो ना. यू विल पुट s इज वेरी वेरी लेस देन km, तो इसको हम लोग 0 ले लेंगे. So नीचे वाला S चला जाएगा. हाँ, ये हम नेग्लिजिबल ले लेंगे. तो अब क्या हो जाएगा, v max बाई km इंटू s. ये कौन बोलेगा, है कि नहीं. सो इसीलिए ये आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, सो दिस विल बिकम v नॉट, है कि नहीं, v नॉट इज इक्वल टू v max डिवाइडेड बाई km, है कि नहीं. इसको हम लोग ब्रैकेट में ले लेते हैं, एंड इनटू क्या, इनटू स्क्वायर ब्रैकेट s. कोई शक, is it what it is coming or not. Yes sir. चलिए, Yes, तो sir. अब आप जानते हो, so you know that for an enzyme and its particular substrate क्या होगा, both Vmax and Km are constant. समझ रहे हो कि नहीं. अगर आप कोई एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट लोगे तो फॉर एन एंजाइम एंड इट्स पर्टिकुलर सबस्ट्रेट बोथ Vmax एंड Km आर कांस्टेंट. सो द टर्म क्या, आपका जो टर्म है Vmax बाई Km तो इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट, है कि नहीं. तो उसको हम लोग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलेंगे, है कि नहीं. तो वी विल कॉल इट क्या, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. इसको ये समझ में आया कि नहीं. जब दोनों कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाई कांस्टेंट भी तो कांस्टेंट ही होगा. ओके, तो इसीलिए हेंस. सर हाँ बोलो. सर हमने वहां पे जो Km प्लस S में S को नेग्लिजिबल लिया, हाँ, तो हम ऊपर वाले S को भी तो 0 ले सकते थे ना. आप अक्षिता बोल रहे हो, हाँ सर. आपने मैथ्स लिया हुआ है. हाँ सर. मल्टीप्लाई हुआ. छोड़ दो मैथ्स. अरे बाबा, मल्टीप्लिकेशन में एनी वैल्यू ऑफ एस इज वैल्यूएबल, है कि नहीं. हाँ जैसे बट वो ये तो बहुत एडिशन कम है, हो जाएगा तो. उसमें भी वो वैल्यू, वो तो और तो आपका Vmax बहुत कम हो जाएगा, समझे कि नहीं. बट यहाँ जो है तो Km प्लस S, तो इसको हम नेगेट कर सकते हैं क्योंकि एडिशन है. तो मल्टीप्लिकेशन में ये सब कम, ये तो तुम लोग मेरे को पढ़ाना चाहिए, समझे. तो हेंस अब क्या हो जाएगा, V नॉट इज इक्वल टू क्या, डायरेक्टली, हाँ, इज इक्वल टू K टाइम्स क्या, K टाइम्स S.
और उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, V नॉट इज डायरेक्टली, ये तो हाथ से लिखना पड़ेगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S। समझ रहे हो? तो इसका मतलब यहां हम लोग क्या करेंगे, तो इस जगह पर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो पहला पार्ट ऑफ द ग्राफ है, तो इस पहला पार्ट ऑफ द ग्राफ में आपका जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ेगा आपका रेट बढ़ता जाएगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द ग्राफ। आया समझ? तो ये हमारा केस नंबर 1 है। कोई शक? चलिए, सो एक्चुअली वी आर वेरी No, शॉर्टेस्ट sir. टाइम, आई विल सेव दिस नाउ। अब केस 2 हम लोग लेते हैं। अब केस 2 उल्टा ले लेंगे, है कि नहीं? तो वी विल टेक केस 2 इज रिवर्स। तो व्हाट इज रिवर्स? इफ योर सबस्ट्रेट concentration is very very greater than, more than क्या, very 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 greater than Km, तो क्या हो जाएगा? V naught equal to V max. बस, तो इस केस में V नॉट विल बी इक्वल टू V मैक्स। ओके, तो ये हमारा सेकेंड कंसेप्ट आ गया। ओके, तो उसको भी हम लोग एक ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं बिफोर द गोज। तो वी विल प्लॉट इट लाइक दिस, है कि नहीं? तो ये हमारा केस नंबर क्या है? दिस इज योर केस नंबर 2। क्लियर? दिस इज योर केस नंबर 2। आया समझ? तो इसीलिए